नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 184 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित चोल राजाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुलोतुंग प्रथम कुलोतुंग प्रथम का टाइम पीरियड था 1070 1070 से 1120। ठीक है। और कुलोतुंग प्रथम का मूल नाम राजेंद्र द्वितीय था और कुलोतुंग प्रथम बेंगी के चालुक्य राजकुमार थे। ठीक है। राजराज प्रथम राजराज प्रथम का टाइम पीरियड था 985 टू 1014 1014। राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड था 1014 टू 1044 1014 से 1044। और वीर राजेंद्र का टाइम पीरियड था 1064 से 1068। ठीक है। 1064 से 1068। ओके। तो इसमें सबसे पहले कौन से आएंगे? इसमें आएंगे राजराज प्रथम, उसके बाद आएंगे, सबसे पहले आएंगे राजराज प्रथम, उसके बाद आएंगे राजेंद्र प्रथम, उसके बाद आएंगे वीर राजेंद्र और उसके बाद आएंगे कुलोतुंग प्रथम। ठीक है। तो BCDA। ठीक है। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? तो कल्याणी के चालुक्यों का यह दावा था कि उसके पूर्वज अयोध्या में शासन करते थे। कल्याणी के चालुक्यों का यह दावा था कि उसके पूर्वज अयोध्या में शासन करते थे। कल्याणी के चालुक्यों का सबसे महान शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ या विक्रमादित्य षष्ठम था। और इनका एक लेख था जिसका नाम था कैथोल लेख। इसमें कल्याणी के चालुक्यों को अयोध्या का मूल निवासी बताया गया है। जो विक्रमादित्य षष्ठ है, इनका लेख कैथोल लेख में कल्याणी के चालुक्यों को अयोध्या का मूल निवासी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रमादित्य सेकंड की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चालुक्य राजा विक्रमादित्य की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर 3 विजयों की स्मृति में पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था और ये 7वीं सेंचुरी में करवाया था। ठीक है। जो ये रानी लोक महादेवी है, ये कलचुरी राजकुमारी थी। ठीक है। कलचुरी राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। जो विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है और विरूपाक्ष मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और विरूपाक्ष मंदिर शिव के रूपों में से एक रूप विरूपाक्ष को समर्पित है। ठीक है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तो ये इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। ठीक है। और पडक्कल का संगमेश्वर मंदिर, तो इसका निर्माण 730 एडी में 733 एडी में चालुक्य राजा विजयादित्य सत्याश्रय ने बनवाया था। ठीक है। तो इसको चालुक्य राजा विजयादित्य सत्याश्रय
सत्याश्रय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य था श्री विजय, और ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में ये स्थापित हुआ था और 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णित करती निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी? आरंभ में ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया और मेरे जीवन के अंत में मुझे अपमानित कर दिया। तो ये लाइनें थी बर्नी की, और बर्नी 14वीं शताब्दी का एक विद्वान था। ठीक है। इसामी, तो इसामी 14th सेंचुरी के पारसी इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कीजिए। सूची फर्स्ट में है लेखक और सूची सेकंड में है उनसे संबंधित रचनाएं। तो कर्नल टोड, तो कर्नल टोड की रचना है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। G.H. ओझा की रचना है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। श्यामल दास की रचना है वीर विनोद, और A.K. फोर्ब्स की रचना है रासमाला, रासमाला। ठीक है। तो ए में आएगा 4, ए में 4 इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों कट गए। ठीक है। बी में आएगा 1, तो बी में 1 सिर इसमें दूसरे ऑप्शन में है। ठीक है। कर्नल टोड की रचना है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। G.H. ओझा की रचना है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। श्यामल दास की रचना है वीर विनोद, और A.K. फोर्ब्स की रचना है रासमाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है फारसी ग्रंथ। ठीक है। तो ए है मिनहाज उस सिराज, तो मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। इसामी की रचना है फुतू उस सलातीन, फुतू उस सलातीन। इसामी की रचना है फुतू उस सलातीन। और याह्या बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। तो मिनास उस सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी। जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फतवा ए जहांधारी। इसामी की रचना है फुतू उस सलातीन, और याह्या बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख ए मुबारक शाही। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्त उल हयात का लेखक कौन था? तो वस्त उल हयात के लेखक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वस्त उल हयात के लेखक थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है। जिसको हम उर्दू या रेख्ता या फिर जबान ए हिंदी कहते हैं, उसमें सर्वप्रथम रचना अमीर खुसरो ने ही की थी। और अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली सबक ए हिंदी, हिंदुस्तानी शैली, जो कि एक हिंदुस्तानी शैली थी, उसको विकसित किया था। अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली जिसका नाम है सबक ए हिंदी, ये एक हिंदुस्तानी शैली थी, इसको अमीर खुसरो ने विकसित किया था। ठीक है। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, ठीक है, उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। उनकी रचनाएं हैं वस्त उल हयात, ठीक है, इसके अलावा है किरान उल सादे, नेक्स्ट है मिफ्ता उल फुतू, इसके अलावा है खजाइन उल फुतू या तारीख ए अलाई, इसके अलावा आशिका, नेक्स्ट है नूह सिफियर, नेक्स्ट है तुगलक नामा, इसके बाद है अफजल उल फवायद। ठीक है। अगली रचना है तारीख ए दिल्ली, नेक्स्ट रचना है 5 दीवान। ठीक है। और अगली रचना है खमसा ए पंचगज। ठीक है। और
अगली रचना है नाज उल फुतू। ठीक है, ये सब रचनाएं अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। ठीक है, अल बरूनी, तो अल बरूनी का जन्म 973 एडी में ख्वारिज्म में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध रचना है किताब उल हिंद। हसन निजामी, तो हसन निजामी 12th और 13th 12वीं और 13वीं शताब्दी के फारसी कवि और इतिहासकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है मार्को पोलो, तो मार्को पोलो इटली के यात्री थे। ठीक है, और ये 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। अब्दुल रजाक, तो अब्दुल रजाक समरकंद के यात्री थे और ये 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। दुआर्ते बारबोसा, तो दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे और ये 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, अंतोनिया मोन्सरेट, तो ये स्पेन के यात्री थे और ये 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है पुस्तक और सूची सेकंड में है उनके लेखकों के नाम। तो चंदायन, तो चंदायन के लेखक का नाम है मौलाना दाऊद। मृगावती, तो मृगावती के लेखक का नाम है कुतबन। मधुमालती, तो मधुमालती के लेखक का नाम है मीर सईद मंजन राजगिरी। ठीक है, मधुमालती के लेखक का नाम है मीर सईद मंजन राजगिरी। और पद्मावत, तो पद्मावत के लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ए में आएगा 2, ए में 2 केवल 4th में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चंदाइन के लेखक का नाम है मौलाना दाऊद। मृगावती के लेखक का नाम है कुतबन। मधुमालती के लेखक का नाम है मीर सईद मंजन राजगिरी और पद्मावत के लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 184 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।